नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपिक डिकोडर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नए कानून पर जिसने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन हेतु विनियम 2026। सरकार और यूजीसी का दावा है कि यह कानून भेदभाव मिटाने और समानता लाने के लिए है, लेकिन जब हम इसके असली प्रावधानों को विधिवत डिटेल में पढ़ते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि यह कानून जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण और ड्रैकोनियन है। इस कानून के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल खुला होगा और इक्विटी कमेटी जो होगी उसमें अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो जातिगत आधारित भेदभाव जो है उसकी जो परिभाषा डिफाइन की गई है उसमें यह है कि केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ ही भेदभाव हो सकता है और केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जनरल के खिलाफ न हो सकता है, न वो डाल सकते हैं, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। और यदि समिति को लगे कि मामला गंभीर है तो पुलिस को भेजा जा सकता है फॉर क्रिमिनल एक्शन और समथिंग। तो यहाँ पे वो वाला एंगल भी है जिससे क्रिमिनल केसेस भी बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। यदि किसी छात्र को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो जनरल कैटेगरी से है तो ये इस कानून में उसे जाति आधारित भेदभाव नहीं मानेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी का छात्र इस कानून के तहत असुरक्षित है। और शिकायतें जो लोग कर रहे हैं वो गोपनीय शिकायतें भी कर सकते हैं, तो शिकायतकर्ता की पहचान छुपाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना सामने आए किसी भी जनरल कैटेगरी के छात्र पर आरोप लगा सकता है। आरोपी को अपने आरोप लगाने वाले का सामने करने का अधिकार ही नहीं है। वो मतलब सामने ही नहीं आएगा, तो अगर जो शिकायत करता है वो चुप पीठ पीछे शिकायत कर दे रहा है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो सच है कि झूठ है, वो अपने आरोपी को कन्फ्रंट ही नहीं कर सकता है। और इक्विटी कमेटी जो है उसको तेज कार्रवाई करने के लिए बोला गया कि 7 दिन में आप रिपोर्ट दे दीजिए। यदि मामला पीनल लॉ के अंदर आता है, बीएनएस के अंदर आता है, तो पुलिस को भी तुरंत बुला के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करवाइए। यानी अगर ये सामान्य छात्र, जनरल कैटेगरी का छात्र, झूठा आरोप लग गया उसके ऊपर तो उसका पूरा जीवन बर्बाद, उसका स्टूडेंट करियर खत्म और ऊपर से क्रिमिनल केस तो हो ही जाएगा उसको। तो इसकी जो कानून की जो संरचना है इसमें काफ़ी असमानता दिख रही है। सीमित कर दिया गया है एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य भले ही है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। सो इससे क्या होगा कि निर्णय जो होते हैं वो पक्षपाती होंगे और इसका खतरा ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा खतरा है कि जैसे एससी, एसटी कानून का पहले मिसयूज होता रहा है वैसे इस कानून का भी अब स्टूडेंट्स की लाइफ में भी मिसयूज होगा। तो सरकारी कॉलेज में स्टूडेंट्स तो जनरल वाले पढ़ने से अब ऐसा लग रहा है कि डरेंगे। छात्रों के लिए सबसे वास्तविक खतरे जो उभर के आ रहे हैं इसके बाद सबसे बड़ा खतरा तो झूठे आरोप का है। किसी भी व्यक्तिगत विवाद को भेदभाव का नाम देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पढ़ाई और करियर पर असर जाएगा स्टूडेंट्स के। पुलिस केस दर्ज हो जाएगा तो छात्र का भविष्य भी खतरे में है, आगे नौकरियां नहीं कर सकता। लगातार एक मानसिक दबाव रहेगा, लगातार डर रहेगा कि कहीं कोई शिकायत न कर दे। जो स्टूडेंट्स आज के ज़माने और पहले ज़माने की खराब नीतियों से ऊपर उठ के, धर्म जाति इन सबसे ऊपर उठ के देश के बारे में सोच रहे थे, खुद का करियर बनाने की सोच रहे थे, मित्र बना रहे थे, वो ये दूसरी कैटेगरीज में मित्र बनाने से भी डरेंगे। और अब तो ऐसे केसेस आने भी शुरू हो गए हैं जिसमें रिश्वत और ब्लैकमेल हो रहा है, जैसे कि एससी, एसटी केसेस में होता रहा है आज तक जब से ये आया था। वैसे इस नए वाले कानून जो यूजीसी का कानून है इसमें भी कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें झूठा आरोप लगा के पैसे वसूले जा रहे हैं। तो मिसयूज़ ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इसके पर, सरकार का ना यूजीसी का। ये बहुत एक विनम्र निवेदन है मेरी तरफ से कि जो भी हमारे देश के सभी नागरिक हैं वो भारत के संविधान को न पढ़ें तो एटलीस्ट कुछ उसके अनुच्छेद उठा के देख लें। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, लेकिन यह कानून वो समानता नहीं दे रहा है। जैसे कि एससी, एसटी कानून नहीं देता था वैसे ये कानून भी नहीं दे रहा है। एक और लेवल पे हमारे समाज को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। यह केवल कुछ वर्ग को विशेष सुरक्षा दे रहा है, बाकी को असुरक्षित छोड़ रहा है। तो ये बेसिकली अनुच्छेद 14 के एकदम खिलाफ है, संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। यह चीज़ हम सभी जिम्मेदार नागरिकों को यहाँ पर समझनी होगी। मेरी एक बहुत ही अपील है, विनम्र अपील है जनता और छात्रों के लिए, खास करके जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, कि सबको जागरूक यहाँ पे होना पड़ेगा। हर छात्र को अपने अधिकारों को समझना होगा। यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। भैया बिना आवाज़ उठाए यहाँ अगर आप चुप रह जाएंगे तो पीछे से आदमी कुछ भी रूल्स बना दे रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बुद्धि पे लोगों का पत्थर पड़ा हुआ है।
यूजीसी और सरकार से मेरी ये मांग है, और आप लोगों को भी जागरूक होकर यह मांगना पड़ेगा कि कानून की परिभाषा को बदलें ताकि सभी जातियों को समान सुरक्षा मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्याय सबके ऊपर होना चाहिए, अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अन्याय न होने की सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए। शिकायत जो लोग झूठी कर रहे हैं, मान लीजिए कि उनकी झूठी शिकायत पर उनको कोई प्रावधान ऐसा जोड़ें जिससे दंड दिया जा सके, सख्त कार्रवाई हो ताकि झूठी शिकायतें ना हों। और शिकायत की प्रक्रिया जब हो रही है तो दोनों पक्ष को एटलीस्ट सुनना तो अनिवार्य करें। एक पक्ष ने शिकायत की, आप तुरंत एक्शन ले लिए, सामने वाले का करियर खत्म। सामने वालों को एक बार सुन लें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें। और इक्विटी जो कमेटी है उसमें जब सब अनिवार्य किए गए हैं तो जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधि को भी अनिवार्य किया जाए। भाई बायस्ड अगर जनरल वाला भी हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबका समन्वय बना के जब वो कमेटी बनेगी तब ना अच्छे से डिसीजन होगा। ये बात सबको आपको समझनी होगी और इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। मेरा एक संदेश और अपील है आम जनता से, भारत के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, कि दोस्तों यह सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है हमारे लोकतंत्र का, यह मुद्दा है हमारे संविधान का। यदि आज हम चुप रहे तो कल हर नागरिक असमानता का शिकार हो सकता है। ये स्टूडेंट लेवल पर ही अगर हमारे समाज में एक दूसरे को बांट दिया जाएगा, एक दूसरे के प्रति विद्वेष फैल जाएगा इस तरीके से अन्याय को देख के, तो आगे भी हमारा समाज बटेगा और हम उस विकास की दिशा में अग्रसर नहीं हो पाएंगे जिसमें हमें होना चाहिए। तो आज यही समय है, हमें मिलकर आवाज़ उठानी है कि भारत में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आज़ादी है सबके पास। जब सबके पास आज़ादी है तो सब बराबर हैं, सबके बराबर अधिकार होने चाहिए। ये हमें और आपको समझना है, यही मेरा आपके लिए एक संदेश है। तो मित्रों, यूजीसी का जो ये नया विनियम 2026 है, ये भले ही समता के नाम पर आया हो, लेकिन असल में यह असमानता और अन्याय को बढ़ावा देने वाला नियम है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान की आत्मा, जो कि नागरिकों की समानता पे डिपेंड है, वो न्याय पे डिपेंड है, सबके लिए समान, सबकी समान स्वतंत्रता पे डिपेंड है। ये सिर्फ किताब में न रह जाए, हमारे संविधान की किताब में न रह जाए, बल्कि हर नागरिक के जीवन में लागू हो। तो ऐसे कानूनों को हमें अपडेट करके सबको समान स्तर पे लाना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।